मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले वीर सपूत और सपुत्रियों को, नायक और नायिकाओं को, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोगों ने जिन्होंने सचमुच में देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया, उनको इतिहास में कहीं नहीं पढ़ाया गया, उनको कहीं भी याद नहीं किया गया। जहाँ वो पैदा हुए थे वो लोग भी 5-7 पीढ़ी का गैप आ गया, वो भी नहीं जानते कि ये महापुरुष, ये प्रेरणा स्रोत, ये श्रद्धा और निष्ठा के केंद्र, ये शौर्य और वीरता के प्रतीक, ये साहसी और हिम्मती महान क्रांतिकारी भारत माँ के सपूत वहाँ पैदा हुए हैं, ये भी वहाँ के लोगों को नहीं पता। बहुत बड़ा अन्याय हुआ इन काले अंग्रेजों के द्वारा। आज़ादी के नाम पर देश को काटकर, अपने स्वार्थ के लिए देश को कटवाकर लाखों लोगों का 1947 के उस कत्ल का जो एक कांड हुआ है, महाकांड हुआ है, उस सबसे भी पेट नहीं भरा तो इन काले अंग्रेजों ने देश की शिक्षा प्रणाली को और इतिहास के अंदर इन सारे महापुरुषों को, इन नायक और नायिकाओं को कहीं भी आने नहीं दिया गया। मैं इस चैनल के माध्यम से आज शायद 312-13 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं इन असंख्य अज्ञात, अनजान, इसलिए कि कहीं इनको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन सचमुच में पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ, त्याग और तपस्या के साथ हर तरह के कष्ट झेलने वाले, कष्ट सहने वाले, यातनाएं सहने वाले, काला पानी जैसा भयंकर नरक से भी बढ़कर क्या स्थान पर पहुंच करके वहीं पर मर खप जाने वाले, कहीं उनका नाम नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशर्स के जाने तक 400 ऐसे नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला के रखूं। उसी दिशा में बढ़ रहा हूं। कुछ दिन पहले पंजाबी सुर में दे रहा था आपके सामने। अब मैंने 2 दिन से, पिछले 2 एपिसोड जो दिए हैं आपको, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका, उनका योगदान, महिला क्रांतिकारी, 2 नाम मैं आपको दे चुका हूं। अवंती बाई और दूसरा मैंने नाम दिया है कल्याणी देवी शुक्ल। दोनों का अलग अलग तरह का रोल, लेकिन उस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में दोनों का ही आहुति देने का अपना अपना तरीका। आज मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, जब महारानी झांसी का दिया था मैंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, उनका जो योगदान था, नानाजी पेशवा, तांतिया टोपे, ऐसे अनगिनत, और उसमें रानी झांसी का तो कमाल का, सारी दुनिया के अंदर उनकी वीरता का संदेश पहुंचा। लेकिन उसी महारानी झांसी के, उनकी वीरता और पुरुषार्थ और हिम्मत और साहस और करिश्मेटिक उनका कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनके साथ साथ उसी समय वीरांगना झलकारी भी थी, जिनको जानना जरूरी है। वीरांगना झलकारी, आइए देखें जरा इसका कमाल, फिर हमारे ध्यान में आएगा कि कैसे कैसे लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना, किस प्रकार से, किस साहस और हिम्मत से सर्वस्व निछावर किया। उनकी गाथाएं सुनाई जानी चाहिए थी, स्कूलों कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए थी, हर मंदिर में, हर देवस्थान पर कथाओं के साथ ये कथाएं भी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी एक कोशिश है
और ये प्रयास मेरा लगभग 2 साल से चल रहा है और मैं अभी 400 और सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक लगभग 1000 नायक और नायिकाओं के 3-4 हज़ार एपिसोड आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। तो आइए आज देखें जरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान। उसी श्रृंखला में आज तीसरी महिला क्रांतिकारी को मैं दे रहा हूँ, वीरांगना झलकारी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया था। यद्यपि अंग्रेजों की सेना किले की निचली सत्ता पे थी, किंतु उनके सैनिक संख्या बल में अधिक थे और पूरी युद्ध सामग्री से वो लेस थे। प्रचुर मात्रा में उनके पास सब कुछ था। इस सब के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई किले के अंदर से तोपों द्वारा अग्नि वर्षा करवा रही थी। सैनिक भी अपनी बंदूकों से शत्रु पर प्रहार कर रहे थे। दीवार टूटने पर अंग्रेजी सेना के किले के अंदर आ जाने की आशंका बनी हुई थी। अब ये युद्ध का वो सीन, उस आशंका पर विचार करने के लिए मंत्री परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई लक्ष्मीबाई के द्वारा। बैठक में विचार विमर्श चल ही रहा था कि एक प्रहरी ने रानी लक्ष्मीबाई को सूचना दी कि एक महिला फौज की एक सैनिक, रानी लक्ष्मीबाई ने जो महिला फौज भी बनाई हुई थी, महिला सेना, उसकी एक सैनिक आपसे मिलने के लिए आतुर है। कहती है बहुत आवश्यक काम है, उसका नाम है झलकारी। झांसी के वीर कृषक सदोवा सिंह की पुत्री थी झलकारी, जिसका जन्म झांसी के निकट भोजला गांव में 22 नवंबर 1830 को जमुना देवी की कोख से हुआ था। जंगलों में रहने के कारण उसके पिता ने घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा बचपन से ही दे दी थी। अल्पायु में ही उसकी माता जमुना देवी का देहांत हो गया। पिता ने पुत्र रूप में उसका लालन पालन किया। वीरोचित गुणों से परिपूर्ण उसकी गिनती एक साहसी महिला के रूप में होती थी। एक दिन की घटना है, झलकारी पशुओं को चराने जंगल गई। वहां क्या होता है, एक झाड़ी से निकलकर एक चीते ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसके पास उस समय जानवर हाँकने वाली केवल एक लाठी ही थी। बिना विचलित हुए अपने भरपूर शक्ति के साथ लाठी का प्रहार चीते की नाक पर किया। चीता निस्तेज होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर दे धनादन लाठी उस पर तब तक बरसाती रही जब तक वह मर नहीं गया। इस घटना से झलकारी बहुत लोकप्रिय हो गई। उसके साहस और वीरता के किस्से हर एक की जुबान पर थे। कालांतर में झलकारी का विवाह लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गया। पूरन सिंह ने उसका परिचय रानी लक्ष्मीबाई से कराया, जिन्होंने झलकारी को महिला फौज में भर्ती कर लिया। अब वो महिला फौज की एक सैनिक आई है। आपातकालीन बैठक में झलकारी उनसे मिलना चाहती थी
और झलकारी ही क्यों मिलना चाहती थी? वे आई और अभिवादन के पश्चात उनसे निवेदन करने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मीबाई ने बोला, ठीक है, कहो, बोलो, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बात यह है भाई साहब कि हमारे सैनिक दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। खाद्य सामग्री की समस्या भी एक दिन आने वाली है। मेरे पति ने यह भी कहा है कि हमारे सैनिकों में से कुछ तो गद्दारी करेंगे, ऐसी आशंका है। वे अंग्रेजों को निशाना नहीं बनाएंगे, केवल जो खाली स्थान पर है वहां गोले दागे जाएंगे। ऐसे में अंग्रेजी सेना दीवार तोड़कर अंदर आ गई तो युद्ध आमने सामने का हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप किसी संकट में पड़े। महारानी स्वयं भी इस बारे में विचार कर ही रही थी। पूछा, इस संकट से बचने के लिए तुम्हारी क्या योजना है? झलकारी तो यही चाह रही थी कि रानी पूछे, लक्ष्मीबाई पूछे, भाई साहब, अब आपको इस किले से किसी भी प्रकार से बाहर हो जाना चाहिए। दुश्मन को भ्रम में डालने के लिए पहले मैं आपका वेश धारण कर छोटी सी टुकड़ी लेकर किसी और दिशा से बाहर निकलूं, ताकि दुश्मन मुझे रानी समझकर मुझे पकड़ने अथवा मारने का प्रयत्न करे। इसी बीच आप किले से बाहर निकल जाए। शत्रु असली रानी कौन है इस भ्रम में पड़ा रहे और इस तरह आप सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगी। रानी लक्ष्मीबाई को झलकारी की ये योजना तो अच्छी लगी, सम्यक लगी, समय अनुकूल लगी। इस योजना के अंतर्गत दोनों ही किले के बाहर निकल गई। पूर्ण रूप से सज्जित झलकारी रानी के वेश में बाहर निकली। शत्रु के साथ भयंकर युद्ध कर रही थी। तभी एक भेदिए ने उसे पहचान लिया। झलकारी ने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया, किंतु गोली किसी अन्य अंग्रेज सैनिक को लगी और वह मर गया। अंततोगत्वा झलकारी पकड़ी गई। जनरल रोज ने कड़क कर कहा कि तुमने रानी बनकर हमको धोखा दिया, तुमने हमारे सैनिक को भी मार डाला, अब तुम्हें भी जान से मार डाला जाएगा। झलकारी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं सामने हूं, मार डालो मुझे। एक अन्य अंग्रेज अफसर ने कहा, मुझे तो ये पागल लगती है। अब ये एक लाइन, अगली लाइन, मुझे लगता है सारे का एक कहना चाहिए कि बहुत बड़ी एक करंट है ये लाइन, जो ज्वाला भी है और चिंगारी भी है। मुझे तो ये पागल लगती है। इस पर जनरल रोज ने भड़क कर कहा, यदि भारत की 1% नारी ऐसे पागल हो जाए, यदि भारत की 1% नारी ऐसे ही पागल हो जाए तो अंग्रेजों को सब कुछ छोड़कर यहां से जाना होगा। अंग्रेजों की कैद से झलकारी रात में ही तंबू से बाहर निकल गई। सवेरा होते ही जनरल रोज ने किले पर भीषण आक्रमण कर दिया। ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि झलकारी एक तोपची के पास खड़े होकर गोलियों की वर्षा कर रही है। उसने अपनी तोप दागी जो उसके पास खड़े तोपची को लगी। वह झलकारी का पति पूरन सिंह था। उसको गिरा देख तोप का संचालन स्वयं झलकारी ने संभाला और शत्रु की सेना में हड़कंप मच गया। उसी समय एक गोला झलकारी को भी लगा और जय भवानी के उच्चार के साथ वह जमीन पर गिर पड़ी। किंतु जाते जाते वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। उस वीरांगना झलकारी को हम सबका छत छत नमन। इस वीरांगना झलकारी को छत छत नमन। मैं जो 400 देने जा रहा हूं, 312 वीडियोस हो चुकी हैं। इनमें से 10-20 को छोड़कर, और 10-20 को भी नाम ही सुना होगा,
उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा। और 380 को तो आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता था, पर मेरे मन में एक छटपटाहट थी कि मुझे इन अज्ञात महान क्रांतिवीरों के लिए, नायक नायिकाओं के लिए ढूंढ के लाना है। बीच की कुछ जनरेशन्स तो निकल गई, उसका परिणाम तो हमने देख लिया कि आज़ादी के बाद किस तरह के लोगों ने राज किया और किस तरह का शासन चला और किस तरह से ये देश सारी दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के काबिल नहीं रहा। अब पिछले 7-8 साल से कुछ पृष्ठ बदलने लगे हैं, कुछ दिशा बदलने लगी है, कुछ दशा बदलने लगी है। परंतु उन सब के साथ बड़े बड़े जो नाम हैं, उन सब के साथ भी तो कुछ लोग थे जो उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके फ्रंट लाइन पर कुर्बानी और बलिदान में वो खड़े थे, अपने आप को सुहा कर रहे थे, आहुत कर रहे थे। ऐसे उन सब लोगों को मेरा लाने का प्रयास है, देता रहूँगा। करंट टॉपिक जो मैं बीच बीच में कभी लेता था वो एक अलग चैनल से दिया करूँगा। इस चैनल में केवल क्रांतिकारी, केवल वो भारत माँ के सपूत जिन्होंने देश के लिए अपने आप को निछावर किया, लेकिन कोई नहीं जानता, उनको जाना जाए, ये प्रयास मेरा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।